नमस्कार दोस्तों, एडा 47 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक का सारा करंट अफेयर इसमें शामिल है, जो आपके आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। इसके वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पशु बैल। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय फूल है गेंदा। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 किलोमीटर स्क्वायर का है। टोटल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। राज्य भाषा हिंदी और उर्दू है। विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। विधानसभा में कुल 43 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें और लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने साल के लिए विस्तारित किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के लिए। अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 से सालाना 50 लाख युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता दिए जाने की तैयारी है। इसको लेकर योजना और विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसकी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को 5 साल 2021 से 26 तक पूरा किया जाना है। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष की युवाओं को उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में मदद के लिए सहायता भत्ता दिया जाना है। उन्हीं युवाओं को यह भत्ता मिलेगा जो 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की और अगली कक्षा में नामांकन नहीं लिया है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 शहरों में। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के अन्य शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे, खासकर वैसे शहर जहां अभी जाम की समस्या अधिक हो रही है। विभाग ने पहले चरण में 6 शहरों भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर व गया की पहचान की है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8386। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंटों पर मुहर लगी है। इसके तहत बिहार में 8,384 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना स्वीकृत की गई है। पहले चरण के तहत राज्य में कुल 244 पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे। पंचायत सरकार भवन के लिए 3,11,75,91,000 रुपये की राशि मंजूरी की गई है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 लाख। बिहार सरकार के द्वारा आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर उसके परिजनों को 30 लाख अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया है और किसी अन्य कारण से मौत होने पर 15 लाख और हिंसा में दिव्यांग होने पर 7.5 लाख का मुआवजा देने का फैसला लिया गया है। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्य कर विभाग ने कितना राजस्व संग्रह किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32,000 करोड़। पिछले वर्ष से कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद भी बिहार के वाणिज्य कर विभाग ने राजस्व संग्रह में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के वाणिज्य कर विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य को 32,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष 2019-20 से 22.35% ज़्यादा है, जो कि 2019-20 में विभाग को 26,166 करोड़ रुपये का राजस्व हुआ। इसका हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के सड़क के इतिहास में किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपये दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। बिहार में वन टाइम इम्प्रूवमेंट OTI के तहत बिहार के मुंगेर से मिर्जा चौकी के NH 80 के सड़क को 2 लेन में विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जो कि बिहार के सड़क के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब वन टाइम इम्प्रूवमेंट OTI स्कीम के द्वारा इतनी राशि उपलब्ध कराई गई है। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जियो फाइबर, जियो टैग, जियो राउटर और जियो टैगिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियो टैगिंग। अब बिहार में शराब की बड़ी खेप या शराब की फैक्ट्री पकड़े जाने पर उस
जगह को जियो टैगिंग की जाएगी, जिसके जरिए उस जगह को डिजिटल मैप्स पर चिन्हित कर दिया जाएगा ताकि उस जगह की निगरानी की जा सके, और इसमें बिहार सरकार के द्वारा ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 रुपये का। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का बर्बाद करने के लिए बिहार सरकार पर 20,000 रुपये का बोझ लगाया है। हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। इसका 10वां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्रा अमर का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस भाषा के साहित्यकार थे? तो 4 ऑप्शन दिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली भाषा के। हाल ही में मैथिली के वयोवृद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया। साहित्य के सबसे बड़े सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित चंद्रनाथ मिश्र अमर मूल रूप से मधुबनी जिले के निवासी थे। प्रश्न नंबर 11 मिस्टेक से 12 हो गया है। तो हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं, इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 से 25 तक। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू कर सकता है, जो कि कृषि क्षेत्र में छोटे उद्योग लगाने का एक बड़ा मौका है, और इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित और संगठित रूप से मौजूद व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। बिहार की 7 ग्राम पंचायतों, 1 जिला परिषद और पंचायत समिति को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित की गई है। यह पुरस्कार 24 अप्रैल को दी जाएगी। नालंदा के जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है तथा सीतामढ़ी के बघाड़ी गांव को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए चुना गया है। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, 16वां हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में 1 मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ की लागत से बनने वाले मेगा फूड पार्क की घोषणा की गई। इस प्रोजेक्ट में 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पार्क में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 109 करोड़ खर्च होंगे तथा इसमें लगने वाली फूड इंडस्ट्रीज पर करीब 300 करोड़ का निवेश होगा। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है? तो इस 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 5 करोड़ पौधे। इस साल राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसे मिशन 5.0 नाम दिया गया है। यह पौधे 64 दिन में लगाए जाएंगे और इसकी शुरुआत 5 जून से होगी। इसमें मुख्य भूमिका मनरेगा और जीविका दीदियों का होगा। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपये राशि मिलेंगे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 385 रुपये। हाल ही में बिहार सरकार ने नए वित्त वर्ष के शुरुआत में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। अब कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 304 रुपये मिलेंगे, अर्ध कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 316 रुपये दिए जाएंगे और कुशल मजदूरों को प्रतिदिन 385 रुपया मिलेंगे और उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 470 रुपया दिए जाएंगे। बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है, जो अगस्त 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका शिलान्यास हाल ही में किया गया था। यह यूनिट एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार की योजना के तहत लगाया जा रहा है। हाल ही में बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने शुद्ध और हाइजीनिक माना है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर मंदिर पटना। हाल ही में बिहार का पहला और देश का 10वां मंदिर पटना का महावीर मंदिर है, जहां की प्रसाद नैवेद्यम को FSSAI ने और हाइजीनिक माना है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने देश में केवल 9 मंदिरों के प्रसाद को यह प्रमाण पत्र दिया है। वहीं FSSAI की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज का 21वां प्रश्न है,
हाल ही में बिहार के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को पुनः प्रारंभ किया गया है। इस प्रयोगशाला के अंदर करने में कितने कितने जिले शामिल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। हाल ही में राज्य में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान मिट्टी जांच प्रयोगशाला को 6 साल के बाद फिर से शुरू किया गया। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत 7 जिला गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण आते हैं। इसका हमारा 22वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार में शिशु स्वास्थ्य प्रतिरक्षा, टीबी और कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग में लगभग कितने करोड़ की राशि की मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 128 करोड़। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार राज्य में शिशु स्वास्थ्य प्रशिक्षण, टीबी और कोविड-19 रोकथाम की दिशा में आवश्यक दवाओं और उपकरणों के लिए विभाग ने लगभग 128 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। यह राशि स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। आज का 23वां प्रश्न है, हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में पहला स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका 4 ऑप्शन है, बक्सर, भागलपुर, बेगूसराय और अरवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरवल। देश में थानों की रैंकिंग में 2020 में कुर्था थाना को पहला स्थान मिला है। हर साल गृह मंत्रालय की ओर से देश में थानों की रैंकिंग जारी की जाती है। इस बार देश में 16,000 थानों के बीच रैंकिंग की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 किलोमीटर। हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% छूट प्रदान करने की घोषणा की है। परिवहन निगम इसके लिए एक यूनिक आईडी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 से लेकर 20 अप्रैल तक। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 14 से 20 अप्रैल को अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें ऑफलाइन कार्यक्रमों और को भी प्रोटोकॉल के तहत अन्य गतिविधियों को आयोजित किए जाने के निर्णय के तहत लिया गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन, तालाबों, पोखरों आदि का जीर्णोद्धार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26,178। हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत 26,178 सार्वजनिक जल संचयन को 5493 छोटी छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम एवं जल संचयन का निर्माण किया गया है, जिससे भूजल को काफ़ी फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारकिशोर प्रसाद। हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वां प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया है, जिसमें उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए अलग से विभाग का गठन किए जाने की बात कही गई, जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जू। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख। हाल ही में श्रम संसाधन विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की बात कही। इसके तहत बीमार श्रमिकों को उनके इलाज पर होने वाला 5 लाख तक का खर्च इस योजना के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT रुड़की। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रत्येक वर्ष 12,000 गाँव की चकबंदी होगी। इसके लिए IIT रुड़की और बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार के बीच एक एग्रीमेंट किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिहार में पहली बार बायोडीजल बनाने वाली सिटीजन केयर ग्रुप द्वारा पटना में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जलनयन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा सेज KSEZ आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। भारत के तमाम हिस्सों से कोरोना काल में पलायन करके बिहार वापस आ रहे प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए बिहार सरकार ने चनपटिया मॉडल रोजगार सृजन का खाका तैयार किया है। दरअसल पिछले साल प्रवासी मजदूरों ने चनपटिया पश्चिम चंपारण का एक शहर में मिलकर उद्योग लगाए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला था। अब इस तर्ज पर तमाम जिलों में यूनिट लगाकर मजदूरों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1915, 1917, 1920 और 1916। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।